नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश में चुनावी लहर जारी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे भी आ चुके हैं। उसी के साथ-साथ यूपी और बिहार से भी कुछ आंकड़े आए हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं इन्हीं सब चुनावों के परिणाम की और किस तरीके से 2024 के चुनावों को ये नतीजे अफेक्ट करते हैं और क्या परिणाम होने वाला है, क्या मायने हैं इन नतीजों के 2024 के चुनावों में। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात से। दोस्तों, गुजरात के नतीजे आप सभी ने देखे होंगे किस तरीके से बीजेपी ने 182 विधानसभा सीटों में से 156 अपने खाते में दर्ज करी है और किस तरीके से एक मासिव जीत मिली है बीजेपी को, क्योंकि आज तक कोई भी गुजरात में ऐसी पार्टी नहीं जो 156 सीटें जो है अपने खाते में ला सके। खुद बीजेपी पिछले साल प्रॉपर आंकड़ा नहीं याद, लेकिन शायद 80 से 90 के बीच में सीटें उसकी आई थी और अब खुद उछाल मार के 70 से 75 सीटें ज्यादा अपने खाते में लाई है बीजेपी। तो ये बहुत बड़ी जीत है, मासिव जीत आई है बीजेपी के खाते में। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली है। जहां उम्मीद नहीं थी उसका खाता भी खुलेगा, खाता खुल चुका है। सो बधाई हो अरविंद केजरीवाल जी आपको। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्स्ट परफॉर्मेंस का। पिछले चुनावों में कांग्रेस को 37 सीट्स मिली थी और इन चुनावों में कांग्रेस ने जो कमाल किया है वो कमाल किया है, रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस की है। 17 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में लाई है। तो अब इन नतीजों के मायने क्या हैं 2024 के चुनावों में, यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं। जो कुल लोकसभा की जो 26 सीटें हैं वो तो गुजरात बीजेपी को देता ही देता है, जिस सालों से ये चलता आ रहा है। तो 26 सीटें तो बीजेपी की गोद में डाल ही दी गुजरात ने। तो ये मायने 2024 के चुनाव में ये क्या मायने रखते हैं कि 26 सीट तो बीजेपी को मिलनी ही मिलनी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है गुजरात की ओर से, और गुजरात में जिस तरीके की जीत हासिल हुई है नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, वो वाकई एक मासिव जीत है, एक सुपर जीत है। इसके अलावा हिमाचल को लेके कई लोग बातें कर रहे थे कि बीजेपी शायद सत्ता में आ सकती है, लेकिन एक रिवाज है जो चलता आ रहा है हिमाचल प्रदेश में वो नहीं टूटा। कांग्रेस सत्ता में आई, बीजेपी को जो आपसी मनमुटाव चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, उन सभी को चलते जो भीतरी बातचीत थी उन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो है बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन यहाँ पर यदि हम वोट शेयर देखें बीजेपी और कांग्रेस का, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या 2024 के चुनावों में तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 43% है और जिस वोट शेयर से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है वो है 43.9%। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी जीत आम बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो एक डिफरेंस होता है जीत और हार में वो 0.9% का है जो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के चुनाव के क्या मायने हैं 2024 के चुनावों में, ये भी आप सब समझ रहे होंगे। तीसरी अब बात करते हैं यूपी के लिहाज से। तो यूपी में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। आकाश सक्सेना बीजेपी से हैं, उन्होंने आजम खान का जो गढ़ किला कह सकते हैं रामपुर में आजम खान को हरा दिया है। आपको बता दें आजम खान की विधायकी चली गई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुए थे और अब आजम खान का जो गढ़ है वो गिरा दिया है, जो कि समाजवादी पार्टी से, वहां पर भी बीजेपी सत्ता में आ गई है। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने अपना जो है एक पैर जमा लिया है वहां पर। वहीं दूसरी तरफ बात करें मैनपुरी उपचुनावों की, तो वहां पर डिंपल यादव को भारी जीत मिली है। 3 लाख वोटों का फर्क है, डिंपल यादव को जीत मिली है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब खुद जिस समय मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़े थे तो वहां पर कुछ हजार वोटों के फर्क से वह जीते थे। और अब जब मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो गई है तो लोगों के सेंटिमेंट्स इनके साथ जुड़ रहे हैं, इमोशनली टच हो रहे हैं। तो इमोशंस में, भावनाओं के बहाव में बह बहकर लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं वो एक ही बार चलते हैं, बार बार नहीं चलते हैं। तो अब तो मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ कहा जाता था मैनपुरी, उस पर डिंपल यादव जीत गई हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई ऐसे प्रचार भी नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किया गया था अखिलेश यादव की ओर से, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े थे क्योंकि मुलायम सिंह यादव की हाल ही में मृत्यु हो गई और वो उसका गढ़ कहलाता था मैनपुरी। तो ऐसे में लोगों ने इमोशंस में बहकर भारी भर भर के वोट दिए हैं, लेकिन जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर बार नहीं चलते। तो 2024 का
क्या मायने है इन वोट से, तो ये भी आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलती हैं। तो मुलायम सिंह यादव के सेंटिमेंट्स हैं, इसीलिए डिंपल यादव को इतनी भारी जीत मिली है। क्योंकि आप सोचिए इन्होंने किस तरीके से माहौल बनाया था कि लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। जब वोट नहीं देने दिए तो इतने मासिव डिफरेंस के साथ जीत हुई है अखिलेश यादव की, डिंपल यादव की मैनपुरी में। तो ये वो लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी चीज को, लोकतंत्र को डैमेज कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को डैमेज कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के कुढ़नी में बीजेपी ने हरा दिया है। और किसे हराया है? बीजेपी में हराया है आरजेडी और जेडीयू की जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके कैंडिडेट को हरा दिया है, जिसके पास आरजेडी की सीट थी, टिकट मिली थी उसे आरजेडी से, तो हरा दिया है। सोचिए, हरा दिया है महागठबंधन की सरकार के कैंडिडेट को, जो कह रहा था कि बीजेपी तो अब छूमंतर हो गई है, अब बीजेपी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वहां पर भी बीजेपी ने हरा दिया है। तो इससे आप अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि 2024 के लिहाज से बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है। यानी कि 100 सीटें तो अपने खाते में लिखवा ही चुकी है बीजेपी। अब वापस आते हैं गुजरात चुनावों में। अब गुजरात चुनावों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कागज पर लिख लिख के दे रहे थे कि हम जीतने वाले हैं, तो उसका क्या हाल हुआ वो हम सभी ने देखा। दिल्ली में भी मुसलमान जो है छिटकता जा रहा है आम आदमी पार्टी से, सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमने क्या सही किया है आम आदमी पार्टी को वोट देकर। पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां पर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। हालांकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है उसकी परफॉर्मेंस हम सभी देख रहे हैं, और बीजेपी की परफॉर्मेंस हम सभी देख रहे हैं। तो मकसद यही था आपको बताने का चुनावों के परिणाम से कि 2024 जो है कितना सॉर्टेड है बीजेपी के लिए, कितना क्लियर है। तो उम्मीद करती हूँ हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि कोई ऐसा पॉइंट है जो हमसे मिस हो गया या आप बताना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। लेकिन आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।